हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 के बारे में। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, तो आइए शुरू करते हैं। चैत्र माह जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस महीने में चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। यह पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस दौरान जगत की देवी माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा एवं भक्ति की जाती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि पाने के लिए नवरात्र का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र की शुरुआत प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना से होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कलश स्थापना के समय भक्तजन अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं? तो आइए जानते हैं कि कलश स्थापना के समय और बारे में सब कुछ। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत शनिवार 29 मार्च को शाम 4:27 पर शुरू होगी। वहीं 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:39 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि ही मान्य है। इसके लिए 30 मार्च को घट स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। तो आइए जानते हैं घट स्थापना के समय के बारे में। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 30 मार्च को घट स्थापना समय सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक है। इस समय स्नान ध्यान कर कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अभिजित मुहूर्त 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 के मध्य भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इन 2 शुभ योगों में घट स्थापना कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कब नहीं करनी चाहिए कलश स्थापना। सनातन शास्त्रों में निहित है कि शुभ समय में कलश स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ साधक को शुभ फल ही मिलता है। वही अमावस्या तिथि और रात के समय में कलश स्थापना न करें। अनदेखी करने से देवी माँ दुर्गा अप्रसन्न होती है। माँ के अप्रसन्न होने से साधक को जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। इसके लिए योग्य ज्योतिष या पंडित से कलश स्थापना करवा लेनी चाहिए। इसके बाद कलश स्थापना कर देवी माँ दुर्गा की पूजा करें। आइए जानते हैं पूजा करने के लाभों के बारे में। जगत जननी माँ दुर्गा बेहद दयालु एवं कृपालु है। अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। उनकी कृपा से वृत्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। ज्योतिष भी मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए देवी माँ दुर्गा की पूजा करने की सलाह देते हैं। इस साल चैत्र नवरात्र 30 मार्च को शुरू होने वाला है। चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के राजा और मंत्री दोनों सूर्यदेव है, जिससे राजनीति और प्रशासन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह संयोग 10 साल बाद बन रहा है। इस बार पंचमी तिथि के लोप होने के कारण नवरात्र 9 की बजाय 8 दिन का होगा। यह नवरात्र विशेष फलदायी और प्रभावशाली माना जा रहा है। 8 दिनों का होगा नवरात्र। इस बार चैत्र नवरात्र केवल 8 दिनों का होगा, क्योंकि पंचमी तिथि का लोप हो रहा है। हालांकि इन 8 दिनों में माता के सभी 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। इस नवरात्र का समापन 6 अप्रैल रविवार को होगा। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 से और समापन 30 मार्च को दोपहर 12:39 तक होगा। बता दें कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत और समापन रविवार को ही हो रहा है। इस बार माँ दुर्गा हाथी यानी गज पर सवार होकर आएंगी, जो सुख समृद्धि, अच्छी वर्षा और राष्ट्र की उन्नति का संकेत देता है और जनमानस के लिए शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन नवरात्र की समाप्ति पर माता महिष और भैंस पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी, जिसे शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये संकट प्राकृतिक आपदाओं और कष्टकारी परिस्थितियों और रोगों के बढ़ने का संकेत देता है। इससे महामारी और सामाजिक उथल पुथल की संभावनाएं भी बनती है। अब आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। 30 मार्च को भी लोगों को सूर्योदय से दोपहर 12:00
39 मिनट तक घट स्थापना कर लेनी चाहिए। इस दौरान कुल 4 घंटे और 40 मिनट के 2 मुहूर्त रहेंगे। इस दिन 30 मार्च को रेवती नक्षत्र सूर्योदय से शाम 6:14 तक रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। अब आइए जानते हैं नवरात्र में क्या करें और क्या न करें के बारे में। नवरात्र में दान, पुण्य और पूजा पाठ पर विशेष ध्यान दें। माता को प्रसन्न करने के लिए नियम पूर्वक उपवास और अनुष्ठान करें। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करें। संकटों से बचने के लिए ग्रह नक्षत्र के अनुसार उचित उपाय करें। इस नवरात्र का महत्व सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा।